किसने सोचा था कि एक साधारण सा कागज का पंखा जैकल जैसे इंसान के हाथों में आकर ब्रिटेन के राष्ट्रपति की हत्या का सबसे खतरनाक हथियार बन जाएगा। इस बार जैकल सिर्फ बंदूक और गोलियां ही नहीं बल्कि एक छोटा सा कागजी पंखा भी अपने साथ लाया था। राष्ट्रपति के आने से पहले उसने अभ्यास के लिए एक गोली चलाई। गोली 50 सेंटीमीटर दूर गिरी। एक टॉप स्नाइपर के लिए ये बहुत बड़ी गलती थी। जैकल ने गहरी सांस ली, खुद को शांत किया और दोबारा निशाना साधा। इस बार गोली बिल्कुल सटीक लगी, राष्ट्रपति को चीरती हुई निकल गई। वो वही ढेर हो गया। जैकल ने बेहद शांति से बंदूक खोली, उसे सूटकेस में रखा और कमरे के बिस्तर के नीचे बम फिट कर दिया। बाहर निकलते समय उसने फायर अलार्म बजा दिया ताकि पुलिस को लगे कि ये कोई हादसा है। पार्किंग में पहुंचकर उसने सूटकेस दूसरी कार में रखा और पहले से तैयार गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। यही एक प्रोफेशनल स्नाइपर का तरीका होता है, लेकिन राष्ट्रपति की हत्या के बाद भागना इतना आसान नहीं था। जैकल चाहता था कि पुलिस उसे एक आम कमजोर इंसान समझे। उसके पतले शरीर को देखकर पुलिस को भी यही लगा कि ये आदमी तो मुर्गी भी नहीं मार सकता, और उन्होंने उसे छोड़ दिया। कुछ ही समय में जैकल फ्रांस पहुंच गया। एक इंटरनेट कैफे से उसने अपने कॉन्ट्रैक्टर से संपर्क किया। अगला मिशन बेहद खतरनाक था। जब उसे नए टारगेट के बारे में पता चला तो उसने फीस 5 लाख से सीधे 10 करोड़ कर दी, क्योंकि उसका अगला शिकार था दुनिया का सबसे अमीर आदमी चार्ल्स की सुरक्षा अभेद्य थी। जैकल स्पेन अपने विला लौटा। वहां उसकी पत्नी बच्चों के खिलौने समेट रही थी। उसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे लगा कि जैकल अपनी बिजनेस ट्रिप से जल्दी लौट आया है। उसे नहीं पता था कि उसका पति दुनिया का सबसे खतरनाक स्नाइपर है, लेकिन जैकल के गुप्त कमरे का राज उसकी पत्नी और ससुराल वालों को पता चल चुका था, जहां विदेशी करेंसी, नकली पासपोर्ट और हथियार छिपे थे। जैकल सीसीटीवी में सब देख रहा था। उसे डर था कि अगर उसका सच सामने आ गया तो वो अपनी पत्नी को खो देगा। इसके बाद हालात और खतरनाक हो गए। चार्ल्स एक निजी द्वीप पर रहता था, जहां 2 किलोमीटर के दायरे में कड़ी सुरक्षा थी, लेकिन जैकल ने उसकी एक कमजोरी ढूंढ ली। चार्ल्स रोज सुबह समुद्र में तैरने जाता था। जैकल ने एक नाव किराए पर ली, खास हथियार तैयार किए और समुद्र के बीच से निशाना साधने की योजना बनाई। समुद्र की लहरें परेशानी पैदा कर रही थी, इसलिए उसने एक खास बैलेंस डिवाइस का इस्तेमाल किया। अगले दिन सही मौके पर उसने अंदाजे से निशाना लगाया। गोली चार्ल्स की गर्दन के आर पार निकल गई। चार्ल्स मारा गया। मिशन पूरा होने के बाद जैकल एयरपोर्ट पहुंचा और कॉन्ट्रैक्टर से बाकी पैसे मांगे। फिर वह स्पेन अपने घर लौटा, लेकिन वहां उसकी पत्नी और बेटा गायब थे। जैकल समझ गया अब खेल बदल चुका है। पुलिस घर पहुंच चुकी थी। अफरा तफरी में एक गलतफहमी हुई और जैकल का साला मारा गया। जैकल किसी तरह बच निकला। अब जैकल का सिर्फ एक ही मकसद था, अपनी पत्नी और बेटे को वापस लाना और कॉन्ट्रैक्टर व उसकी एजेंट को ढूंढ कर खत्म करना। लेकिन तभी एक एक्सीडेंट हुआ और यहीं पर इस सीरीज का पहला सीजन खत्म होता है। जैसे ही आएगा उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन आपको इसी चैनल पर मिलेगी, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।